मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेज पर आपका स्वागत करती हूँ। जो हमारे पॉलीमर होते हैं ये क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और बहुत सारे पॉलीमर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। यह पॉलीमर या इलास्टोमर में उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को, एक्सटेंसिबिलिटी को, प्रोसेस एबिलिटी को। प्लास्टिसाइजर किसी भी मटेरियल की फ्लो प्रॉपर्टी को और थर्मोप्लास्टिसिटी को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। उसके बाद बेटे ये क्या करता है? विस्कोसिटी या फ्लो इम्प्रूव करता है। फिर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इम्प्रूव करता है, मेल्टिंग टेम्परेचर इम्प्रूव करता है और इलास्टिक मॉडुलस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट का भी इम्प्रूव करता है। तो हम देखते हैं कि प्लास्टिसाइजर का क्या प्रयोग है। प्लास्टिसाइजर का प्रयोग एडिटिव्स के रूप में हम प्लास्टिक इंडस्ट्री में करते हैं। बहुत सारे प्लास्टिसाइजर प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। मेन तो प्लास्टिसाइजर का प्रयोग हम पीवीसी में करते हैं, लेकिन हम पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन इत्यादि में भी क्या करते हैं। उसके बाद जो हमारा पीवीसी होता है वो क्या दो प्रकार का, एक रिजिड पीवीसी और एक फ्लेक्सिबल पीवीसी। रिजिड पीवीसी का प्रयोग हम पाइप वगैरह बनाने में करते हैं। फ्लेक्सिबल पीवीसी का प्रयोग हम ऑटोमोटिव इंटीरियर ट्रिम्स बनाने में करते हैं। उसके बाद बेटे हम आते हैं इसी में प्लास्टिसाइजर के मेथड कौन कौन से हैं। तो प्लास्टिसाइजिंग के मेथड आपके हैं, पहला तो एक इंटरनल प्लास्टिसाइजर होता है। उसके बाद आप देखते हैं कि इंटरनल प्लास्टिसाइजर में केमिकली मॉडिफायर के नाम से जाना जाता है। यह मोनोमर को क्या करता है? फ्लेक्सिबल बनाता है। उसके बाद मोनोमर का कोपॉलीमराइजेशन होता है, जिसमें विनाइल एसीटेट और विनाइलिन डाइक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और डायमेंशनल स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर भी क्या करता है? मेंटेन करता है। उसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल प्लास्टिसाइजर। एक्सटर्नल प्लास्टिसाइजर होता है वो लो कास्ट का लिक्विड होता है, जिसमें हम फ्रीडम दिए जाते हैं किसी भी प्लास्टिक मटेरियल का। उसके बाद हमारा आता है एक्सटर्नल प्लास्टिसाइजर। दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी प्लास्टिसाइजर में आपका जो इलांगेशन होता है, सॉफ्टनेस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी पॉलीमर की, उसको इम्प्रूव किया जाता है। और सेकेंडरी में हम उसकी कंपैटिबिलिटी किसी मटेरियल के साथ में इम्प्रूव करते हैं। प्लास्टिसाइजर से हमारा कास्ट रिडक्शन होता है, विस्कोसिटी रिडक्शन होता है, सॉल्युबिलिटी इन्हेंस होता है, सरफेस लुब्रिकेशन ऑगमेंट होता है और लो टेम्परेचर प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हमारा आता है एक्सटेंडर। एक्सटेंडर भी एक प्रकार का सेकेंडरी प्लास्टिसाइजर होता है, जिसका प्रयोग हम प्राइमरी प्लास्टिसाइजर के कास्ट को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिसाइजर। तो देखो, प्लास्टिसाइजर का प्रयोग जो सस्पेंशन पीवीसी बनता है एसपीवीसी, उसमें करते हैं पीवीसी की मैन्युफैक्चरिंग में। तो पीवीसी के जिसमें पार्टिकल साइज क्या होता है? 50 से 200 माइक्रोन होता है और लोअर फ्लेक्सिबल पीवीसी फार्मूला कास्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद बेटे जो पीवीसी पार्टिकल होता है उसको प्लास्टिसाइज और एक्सट्रूडेड पैलेट्स के रूप में क्या करते हैं। यह क्या होता है? थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। एक्सटर्नल प्लास्टिसाइजर का प्रयोग हम फ्लेक्सिबिलिटी, एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर और प्लास्टिसाइजर को हम रेजिन के साथ मिक्स करके करते हैं। प्लास्टिसाइजर पेनिट्रेट द स्वेल एंड रेजिन पार्टिकल्स। प्लास्टिसाइजर पोलर ग्रुप के लिए प्रयोग किया जाता है और प्लास्टिसाइजर का प्रयोग पीवीसी चेन इत्यादि में करते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज द लॉस ऑफ प्लास्टिसाइजर। तो लॉस ऑफ प्लास्टिसाइजर के अंतर्गत बेटे हम पॉलीमर होता है और प्लास्टिसाइजर होता है, उसको एक्सट्रूडेशन करवाते हैं, मतलब मिक्सअप अच्छे से मिक्स करवाते हैं, जिसमें उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, ह्यूमिडिटी चेंज हो सकती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और विदरिंग कैपेसिटी वगैरह चेंज हो सकता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिसाइजर। तो प्लास्टिसाइजर के क्लासिफिकेशन में हम सभी देखते हैं कि ये केमिकल कंपोजिशन के आधार पे डिपेंड करता है। बहुत सारे एल्कोहल होते हैं जिसमें फास्फेट, एडिपेट और इत्यादि प्रॉपर्टी के आधार पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है। इसमें आपका आता है फास्फेट ईस्टर, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका प्लास्टिसाइजर में। उसके बाद हम आते हैं फास्फेट ईस्टर के बाद हमारा जो प्लास्टिसाइजर है
वो हमारा है DEHP, DINP, एलिफैटिक डाई बेसिक ईस्टर, बेजोनोएट ईस्टर, ट्राइमिलिस ईस्टर, पॉलिस्टर, सिट्रेट्स, बायोबेस्ड प्लास्टिसाइजर एंड अदर इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद बेटे जो प्लास्टिसाइजर है उसका 90% प्लास्टिसाइजर का यूज हम अकेले PVC के अंतर्गत करते हैं और 90% प्लास्टिसाइजर का प्रयोग हम अकेले PVC के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद हम बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे हमारा फिल्म और सीट बनाना है, जैसे फ्लेक्सिबल PVC फिल्म बनानी या सीट बनानी है रूफिंग मेम्ब्रेन के लिए या फिर लगेज के लिए या स्विमिंग पूल लाइनर वगैरह के लिए। उसके बाद फ्लोरिंग का प्रयोग, तो देखो फ्लेक्सिबल PVC फ्लोरिंग प्रोडक्ट होता है, उसमें हम सीट फ्लोरिंग का, विनाइल कंपोजिशन का, लग्जरी विनाइल टाइल्स का और विनाइल ब्रैकेट कार्पेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद वायर और केबल इंसुलेशन में हम प्रयोग करते हैं। जो हमारा फ्लेक्सिबल PVC होता है वो गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, गुड प्रोसेसिबिलिटी होती है, उसकी सर्विस टेम्परेचर काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए उसका प्रयोग इंसुलेशन और जैकेटिंग और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इंसुलेशन और फाइबर ऑप्टिक्स केबल बनाने में करते हैं। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक कोटेड फैब्रिक। तो कोटेड फैब्रिक का प्रयोग हम वेदर रेजिस्टेंस में, एक्सीलेंट स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इत्यादि में करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसका प्रयोग हम क्या करते हैं माइनिंग में, फूड में, एग्रीकल्चर में, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोडक्ट इंक्लूड द टेंट, आउटडोर फर्नीचर वगैरह में करते हैं। उसके बाद बेटे हम आते हैं, ये तो हमारा एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद जो फास्फेट ईस्टर प्लास्टिसाइजर होता है उसका प्रयोग वो पैथेलिक एनहाइड्राइड और पैथेलिक एसिड से ऑक्सीडेशन से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। बहुत जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्लास्टिसाइजर वो फास्फेट ईस्टर ही होता है, जिसका बहुत ज़्यादा प्रयोग PVC के प्लास्टिसाइजिंग में करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले टॉपिक के लिए अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे। उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।